सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 66 समेत दीगर दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर के दलाइल जारी। पीटीआई ने कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। जस्टिस मंदोखेल का इस्तफसार। ये बताएं गलती किसने और कहां की। नए माली साल और नए बजट का पहला दिन 24 करोड़ पाकिस्तानियों पर 2000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लग गए। दाल रोटी से चीनी चावल तक खाने पीने की हर शय पर 18% से जायद जीएसटी नाफिज। मसाले भी टैक्स की जद में। बच्चों का दूध भी बख्शा ना गया। मोबाइल फोन और मेकअप का सामान भी मजीद महंगा हो जाएगा। मुल्क में बनने वाली गाड़ियों पर भी हॉर्स पावर के हिसाब से टैक्स आए। तामीराती सामान पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अब 2 नस्लों के लिए मिलकर भी एक मकान बनाना मुश्किल होगा। आज से नॉन फाइलर्स और तनख्वाहदार पर हर दिन भारी। टैक्स देकर भी गोशवारे जमा ना करा सकने वालों पर भी खौफ तारी। बैंक अकाउंट से अपने ही पैसे निकलवाने पर भी फाइलर से ज्यादा टैक्स देना होगा। रियल एस्टेट पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों की टैक्स शरह में इजाफा। खरीदने और बेचने पर 15% गेन्स टैक्स अलग देना होगा। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स का बोझ दुगना कर दिया गया। 1 लाख माहाना सैलरी में घर चले ना चले, सरकार को चलाने के लिए पहले से डबल रकम देना होगी। साथ साथ आमदनी 1 करोड़ सालाना से बढ़ने पर 10% इनकम टैक्स अलग से लागू होगा। अवाम के बजट पर शदीद तहफ्फुज़ात। कहते हैं बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अवाम की कोई सुनने वाला ही नहीं। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी। जाएं तो जाएं कहां। ताजिर दो स्कीम के तहत 42,000 दुकानदारों पर आज से टैक्स वसूली शुरू। IMF के मुतालिबे पर टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजिरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन करने का फैसला किया गया था। कमर तोड़ महंगाई से पिसे अवाम का एक और इम्तिहान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 277 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 9 रुपए 88 पैसे महंगा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 7-8 रुपये बढ़ाता हुआ ये बहुत जुल्म कमाया है इन्होंने गरीबा ने। बढ़ाते ज़्यादा हैं, कम थोड़ा करते हैं। गरीब आदमी के लिए सारी ज़िंदगी के लिए टेंशन। जब तक ये रहेंगे क़यामत ही है। इस हुकूमत ने तो भाई बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब मार दिए जीते जी। पेट्रोल तो ऐसी चीज़ है कि एज ए ट्रांसपोर्ट ये यूज़ होता है। इससे आटा भी महंगा होगा, घी भी महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट भी महंगी होगी। हम तो मरने के काबिल हो गए। कहते हैं कि बस कोई ऐसा हो कि हमारी सांस ही निकल जाए तो और तो हमारे पास चारा ही कोई भी नहीं। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई से अवाम पहले ही परेशान थे। बजट में अवाम को कोई सहूलत नहीं दी गई। 2 वक्त की रोटी पूरी करना नामुमकिन हो गया है। कराची से पेशावर तक लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट पर पहुंच गया। कई शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट है, जबकि पैदावार 20,000 मेगावाट है। लोड शेडिंग के अजाब ने शहरियों को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में घंटों बिजली गायब। पीर महल में 4 रोज से शोरकोट रोड की बिजली बहाल न होने पर ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। बलोचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 20 घंटे तक लोड शेडिंग। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत अपनी तहरीक को
आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान इन एक्शन कहते हैं मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं। 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं। इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। इस हुकूमत में इतना दम खम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला करे। तमाम इदारे अपने आईनी दायरा कार में वापस जाएं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर 2029 में ही होंगे। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। नए माली साल का पहला दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 742 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स दोबारा 79,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स की 79,187 पर ट्रेडिंग। मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से 19 कैदी फरार। हुकूमत ने इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात को एसडी बना दिया। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। रावलाकोट जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 7 एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। रावलाकोट जेल से फरार होने वाले गाजी शहजाद को आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 20 जून को मीरपुर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। आजाद कश्मीर भर की तमाम जेलों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, गुजरात और मुजफ्फराबाद में बादल बरस पड़े। मुरीद के डस्का वजीराबाद में भी बरसात। महकमे मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वजीर आजम को होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलग से एक बोर्ड होना चाहिए, वही बोर्ड जो सेलेक्ट करे। चेयरमैन का मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा कि चेयरमैन का काम कप्तान अनाउंसमेंट से भी नहीं होना चाहिए कि उनकी मर्जी का कप्तान। ये सारा सिलेक्शन कमेटी को डिसीजन लेनी चाहिए। असल जो बीमारी की जड़ है वो आपकी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है, जिस पर काफ़ी क्रिकेटर्स बात करते हैं हमेशा कि हमारा नीचे प्रोडक्ट जो है वो नीचे है। वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे प्लेयर्स बन के सामने आएंगे। तो असल जो ऑपरेशन सर्जरी की जरूरत है वो अंदर है, ग्रास रूट लेवल पे है। वजीर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए। अलग से बोर्ड हो जो चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब करे। शाहिद आफरीदी की लंदन में मीडिया टॉक। कहते हैं चेयरमैन पीसीबी का सिलेक्शन कमेटी और कप्तान के इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सारा काम सिलेक्शन कमेटी का हो। असल बीमारी की जड़ ग्रास रूट लेवल है जहां सर्जरी की जरूरत है। देखिए क्रिकेट जो जिस टाइम प्रेशर अच्छे से हैंडल करता है, जिसका प्रोसेस अच्छा रहता है और वो उसी टाइम जीता है। आई थिंक इंडियन क्रिकेट अच्छी के लिए तो दे डिजर्व है। भारत टूर्नामेंट में अच्छा खेला इसलिए वो जीत गया। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के टीम की सर्जरी से मुतालिक बयान पर कहा सर्जरी क्यों होगी, क्या कोई बीमार है?